नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है हापुड़, और हापुड़ ज़िले का एक इलाका है जिसका नाम है धौलाना इलाका। और इसी धौलाना इलाके के एक गांव में एक लड़की रहा करती थी। नाम था संजना उर्फ सता। संजना का एक भाई भी था जिसका नाम था प्रताप। और संजना का जो परिवार था ये मिडिल क्लास का परिवार था, यानी नॉर्मल परिवार था। मजदूरी मेहनत करके ही अपना जो है भरण पोषण करता था, गुजारा करता था। तो संजना जब बड़ी हुई तो परिवार के लोग अपने ही समकक्ष परिवार में जो है इसकी शादी कर देते हैं। वहीं पड़ोस में ही जहां ये लोग रहते थे उससे कुछ ही दूरी पर जो है एक गांव में शादी कर देते हैं। वो परिवार भी मिडिल क्लास का ही परिवार होता है। अब जब इसकी शादी हो जाती है तो ये अपने ससुराल चली जाती है रहने के लिए पति के साथ और ससुराली जनों के साथ। तो जो संजना थी, जिस परिवार में इसका पालन पोषण हुआ था, पैदा हुई थी, वो बहुत संस्कारी परिवार था। भले मिडिल क्लास फैमिली थी, परिवार था, मजदूरी मेहनत करके ही गुजारा करता था, लेकिन जो परिवार का संस्कार था, रहन सहन था, बहुत ही सात्विक था एक हिसाब से। तो वही असर इसके अंदर भी था। अब जब शादी के बाद ये पति के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है रहने के लिए, तो वहां जाने के बाद ये एक कुशल गृहिणी के रूप में जो है रहने लगती है, काम करने लगती है, सभी का ख्याल रखती है। परिवार में जितने लोग होते हैं ससुराल में, सभी के साथ मधुर संबंध होते हैं। सभी के खान पान, घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं, जवाबदारियां होती हैं, सब उठा लेती है। जो पति था, मजदूरी मेहनत करने वाला घर था ही, तो पति भी अपना मजदूरी करने जाता था रोज। तो सुबह अपना खाना बनाना, पति के लिए टिफिन बांध देना, पति जब काम पर चला जावे तो घर में जो घर का काम होता था, घर का काम निपटाती थी। जो परिवार के लोग होते थे सभी के साथ में अच्छा और मधुर संबंध। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 महीना से 2 महीना, 2 महीना से 4 महीना, 4 महीना से 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, कई साल बीत गए। और इसी बीच संजना 4 बच्चों की मां बन गई। तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। संजना का ससुराली जनों के साथ अच्छा व्यवहार बढ़िया चल रहा था, पति के साथ बेहतर व्यवहार बढ़िया चल रहा था। ये अपना कुशल गृहिणी के रूप में घर में काम करती थी, पति मजदूरी मेहनत करके कमा के लाता था, ये घर में रह के बच्चों का परवरिश करती थी। लेकिन आज के करीब 2 साल पहले की बात है। अब संजना और उसके पति के बीच में जो है विवाद होने लगा। और विवाद जब शुरू हुआ तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। इस बीच जो परिवार के लोग होते थे, यानी संजना के ससुराल के लोग जो थे, वो बीच बचाव करने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन विवाद सुलझा नहीं। और जब विवाद नहीं सुलझा तो जो पति पक्ष के लोग थे, यानी संजना के ससुराली पक्ष के लोग थे, वो भी संजना के खिलाफ हो गए। अब संजना का पहले पति के साथ विवाद होता था, अब ससुराल के लोग जो थे, यानी परिवार के अन्य सदस्य थे, उनके साथ भी विवाद शुरू हो गया। धीरे धीरे उनके साथ भी मामला बढ़ता चला गया। अब संजना परेशान, अब करे तो क्या करे, क्योंकि ससुराल में जो पत्नी होती है उसका सपोर्ट सिर्फ वही पति होता है। पति पहले से ही खिलाफ हो गया था, झगड़ा विवाद होने लगा था, बच्चे छोटे छोटे थे। ससुराल पक्ष के जो परिवार के लोग थे वो भी उसके खिलाफ हो गए थे, उनके बीच भी झगड़ा विवाद होने लगा। संजना परेशान, अब करे तो क्या करे। तो संजना का जो भाई था प्रताप, अब वो हापुड़ से गाजियाबाद शिफ्ट हो गया था। गाजियाबाद में रह के जो है यहाँ अपना छोटा मोटा काम धंधा करना शुरू कर दिया था। और यहीं पे गाजियाबाद का एक थाना लगता है जिसका नाम है सिहानी गेट थाना। इसी सिहानी गेट थाना के अंतर्गत एक किराए का मकान लेके रहता था और यहीं रहकर अपना काम धंधा करता था, जो भी छोटा मोटा था। तो जब ससुराल में पति के साथ और ससुराली जनों के साथ संजना का विवाद शुरू हुआ और मामला ज़्यादा आगे बढ़ गया, तो उसने इसकी जानकारी अपने भाई को दिया, प्रताप को, संजना ने। अब ये जानकारी जब प्रताप को होती है कि उसकी बहन के साथ उसके ससुराल में झगड़ा विवाद होता है, मारपीट होता है, पति भी उसका साथ नहीं देता, पति के साथ भी मारपीट झगड़ा विवाद होता है, तो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। कोई भी भाई हो
अगर बहन के साथ उसकी ससुराल में दिक्कत परेशानी होती है तो उसे परेशानी होगी। तो प्रताप को जब ये जानकारी हुई तो प्रताप बहन संजना को जो है अपने पास बुला लेता है गाजियाबाद। अब संजना गाजियाबाद पहुंच जाती है प्रताप के पास अपने भाई के पास रहने के लिए, और उसके 4 बच्चे थे, संजना के बच्चों को अपने ससुराल में ही छोड़ देती है। तो संजना जब गाजियाबाद में पहुंची तो 2-4 दिन 10 दिन जो है घर के अंदर ही रही। अपना भाई जो था प्रताप वो अपना काम धंधे पे चला जाता था, संजना घर के अंदर रहती थी। लेकिन जब हफ्ता 10 दिन बीत गया उसके बाद उबने लगी घर के अंदर अकेले, तो ये घर से बाहर निकलने लगी और फिर घूमने टहलने जाने लगी। तो जहाँ पे ये लोग रहते थे गाजियाबाद में, यानी जो सिहानी गेट थाना था जहाँ पे ये लोग रहते थे, वो कोई ग्रामीण इलाका नहीं था, शहरी इलाका था। तो शहरी इलाका में क्या होता है, बहुत सारे मकान होते हैं, बहुत सारे दुकान होते हैं, दुकानदार होते हैं, मकान में रहने वाले लोग होते हैं, दुकानों पे खरीदारी करने जो लोग आते हैं, ग्राहक अलग अलग जगहों से आते हैं वो लोग होते हैं, गाड़ी मोटर चलते हैं, टैक्सी ऑटो रिक्शा चलते हैं, उसमें बैठने वाले सवारी होते हैं, चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं वो होते हैं। इन्हीं लोगों के बीच में होते हुए जो है घूमना टहलना होता रहता था। इसी तरह चल रहा था। 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीत गया। एक दिन की बात है, संजना की मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर से हो जाती है। टैक्सी ड्राइवर का नाम था अरुण कुमार। अरुण कुमार नोएडा का रहने वाला था, यानी गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला था, नोएडा का एक इलाका पड़ता है दादरी, और दादरी में ही जो है एक गांव है लोहारली गांव, और यहीं पर महामाया इनक्लेव है, यहाँ का रहने वाला था, यहाँ रहता था, इसका मूल निवास था। लेकिन कैब चलाता था टैक्सी, तो टैक्सी चालक तो आप जानते ही हैं कहीं पर भी आते जाते रहते हैं। तो नोएडा और गाजियाबाद आसपास में ही है, तो जब भी नोएडा से जो है सवारी मिलती थी गाजियाबाद के लिए, गाजियाबाद आ जाता था। तो एक दिन जो है टैक्सी स्टैंड पे संजना की मुलाकात इन्हीं अरुण कुमार से हो गई, टैक्सी ड्राइवर से। अब दोनों के बीच में जो है अपना बातचीत हुई और दोनों को एक दूसरे की बात काफ़ी अच्छी लगी, और फिर दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, संजना और अरुण कुमार के बीच में, यानी टैक्सी ड्राइवर के बीच में। तो आजकल जो मोबाइल फ़ोन होता है आम बात है, नर नारी सभी के पास में आज की डेट में मोबाइल फ़ोन होता ही होता है। किसी के पास एंड्रॉयड तो किसी के पास कीपैड, लेकिन होता सभी के पास में है कॉन्टैक्ट नंबर। तो दोनों के बीच जब दोस्ती हो जाती है तो जो मोबाइल नंबर होता है इसका भी आदान प्रदान हो जाता है, और उसके बाद से जो है संजना और अरुण कुमार दोनों की जो है फ़ोन पर भी बातचीत शुरू हो जाती है। तो अरुण कुमार नोएडा का था ही रहने वाला, तो पहले जब ये टैक्सी अपना निकालता था तो नोएडा से अलग अलग जगहों के लिए इसको जो है सवारी मिलते रहते थे, तो जहाँ के लिए भी सवारी मिलते थे वहाँ इसका आना जाना लगा रहता था। लेकिन जब संजना से मुलाकात हुई और संजना से दोस्ती हो गई तो अरुण कुमार ज़्यादातर नोएडा से गाजियाबाद की ही सवारी ढूंढने लगा, क्योंकि उसे जो है कमाने के साथ साथ संजना से मुलाकात भी करनी होती थी। तो पहले कभी कभार ही गाजियाबाद आता था टैक्सी लेकर, जब भी सवारी मिलते थे तभी आता था, लेकिन अब गाजियाबाद के लिए स्पेशल सवारी ढूंढने लगा वो अरुण कुमार। मूल मकसद था संजना से मिलना। तो अब नोएडा और गाजियाबाद आसपास में ही था, तो अपना नोएडा से गाजियाबाद के लिए सवारी मिल जाया करते थे, दिन में एक आध बार तो सवारी मिल ही जाते थे। अब अरुण कुमार नोएडा से जब टैक्सी लेके गाजियाबाद के लिए निकलता था तो रास्ते से ही संजना को फ़ोन करके बोल देता था कि मैं गाजियाबाद आ रहा हूँ और आके मिलो, जगह का नाम बता देता। संजना वहाँ पहुँच जाती, इधर टैक्सी लेके गाजियाबाद पहुँचता और जो सवारी होते उन्हें उनके गंतव्य पर उतार के उसी जगह पहुँच जाता। दोनों मिलते, बातचीत करते, अपना हर प्रकार की बातचीत होती थी, हंसी मजाक हंसी ठिठोली सब चलता रहता था। और इसी तरीके से धीरे धीरे जो है दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, यानी संजना को जो है अरुण से प्रेम हो गया और अरुण को संजना से प्रेम हो गया। दोनों के बीच में जो है प्यार हो गया। अब जब प्यार हो गया तो दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी हो गए। अब जब फिजिकल रिलेशन हो गए तो अरुण कुमार ने अपनी सारी बात बता ही दी थी संजना से, दोस्ती में ही, कि उसकी शादी नहीं हुई है। संजना ने भी अपनी सारी बात जो है अरुण से बता रखी थी कि उसके 4 बच्चे हैं और पति के साथ उसकी नहीं बनती है, भाई के साथ रहती है, मतलब जो भी चीज़ें थी सब अरुण से बता दी थी।
यानी दोनों को एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी थी पहले ही। अब जब दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और फिजिकल रिलेशन हो गए, तो अरुण एक दिन संजना से कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, तुम पति से अलग रहती हो भाई के साथ में, तो आ जाओ साथ में ही रहते हैं या शादी कर लेते हैं, साथ में रहते हैं। तो जब शादी की बात आती है तो संजना मना कर देती है। वो कहती है कि पति से अलग तो रहती हूं लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ है, यानी तलाक नहीं हुआ है। और जब तक पहले पति के साथ तलाक नहीं हो जाता है, डिवोर्स नहीं हो जाता है, तब तक दूसरी शादी कर लेना कानूनन अपराध है, फंस भी सकते हैं। ये बात बोलती है तो अरुण कुमार कहता है कि पति के साथ तलाक नहीं हुआ है तो शादी मत करो, कानूनन अपराध है, लिव अंडर रिलेशनशिप में तो रह ही सकते हैं। संजना कहती है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन मुझे भाई से पूछना पड़ेगा, हम ऐसे तो नहीं रह सकते हैं। अगर भाई परमिशन दे देगा तो हम तैयार हैं, क्योंकि बाकी तो रिलेशन है ही साथ में। तो अरुण कहता है कि ठीक है भाई से पूछ लो, अगर भाई तुम्हारे परमिशन देते हैं तो मिलना जुलना होता ही रहता है, संबंध तो हैं ही हर प्रकार के, साथ में ही रहते हैं, क्या दिक्कत है। तो उस दिन संजना जब अपने घर जाती है, यहाँ भाई के घर गाजियाबाद जहाँ रहती है प्रताप के पास, तो प्रताप से बात करती है, बताती है अरुण के बारे में, और यह भी बताती है लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात बताती है। तो जो प्रताप होता है विरोध करता है, मना कर देता है, नहीं ऐसा नहीं, तुम यहाँ रहती हो यहीं रहो, अच्छा है, यहाँ सुरक्षित रहोगी। तो संजना भाई को समझाती है, कहती है कि कब तक साथ में रखोगे, अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, 35-37 साल की उम्र हुई है, और कब तक साथ में रखोगे, पति छूट ही गया है, तो अगर कोई सही आदमी मिल गया है तो उसके साथ रहने दीजिए। यानी भाई प्रताप से अपनी रिक्वेस्ट करती है। तो जब बहन काफ़ी समझाती है, रिक्वेस्ट करती है, तो प्रताप मान जाता है, बोल देता है ठीक है रहो, अरुण के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती हो, मेरी तरफ से पूरा परमिशन है, लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि तुम्हारा पति के साथ अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, तो और अरुण के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हो तो पति से और उनके परिवार वालों से एक बार परमिशन ले लो, ताकि बाद में दिक्कत परेशानी ना हो। अब इसके लिए संजना तैयार हो जाती है, और उसके बाद में वो अपने पति और जो ससुराल के लोग होते हैं, यानी पति के परिवार वाले, उनसे संपर्क करती है, बातचीत करती है। तो पति और उसके परिवार वाले सीधा बोल देते हैं कि तुम कहीं भी रहो, किसी के भी साथ रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, परमिशन दे देते हैं। ये बात जब बोलते हैं तो जो संजना होती है पति से कहती है कि यही बात जो बोल रहे हो ये स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दो मुझे। पति तैयार हो जाता है, परिवार के लोग भी तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद में ये लोग संजना को अरुण के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए जो है एग्रीमेंट यानी परमिशन दे देते हैं, एक स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे देते हैं कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। अब ये कागजी यानी लिखा पढ़ी हो गई, और उसके बाद में संजना 4 बच्चों की मां थी। तो जब ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अरुण के साथ निकली वहां से, तो 4 में से जो पहला नंबर दूसरा नंबर का बच्चा था वो पति अपने पास रख लिया, और फिर तीसरा और चौथे नंबर का जो बच्चा था उन दोनों बच्चों को जो है संजना को सौंप दिया। बोला 2 बच्चों को हम अपने पास रखेंगे, 2 बच्चों को तुम तुम्हारे पास में रखो, 2 का मैं पालन पोषण करूंगा, 2 का पालन पोषण तुम करो, क्योंकि ये छोटे हैं और तुम इसकी माँ हो। संजना मान जाती है, एक्सेप्ट कर लेती है, और अपने दोनों छोटे बच्चों को साथ में लेके जो है नोएडा आ जाती है, यहाँ अरुण कुमार के पास में, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, नया प्रेमी होता है। तो अरुण कुमार जो है यहीं नोएडा का एक थाना है जिसका नाम है मसूरी, और मसूरी थाना के इलाके में एक जगह है जिसका नाम है मिशलगढ़ी। मिशलगढ़ी एक इलाका है, जगह है, वहाँ पर किराए का जो है घर लेके और दोनों साथ में रहने लगते हैं। यानी संजना अपने दोनों बच्चों को लेके जो है अरुण के साथ रहने लगती है लिव एंड रिलेशनशिप में। अब जब दोनों साथ में रहने लगते हैं तो अपना समय ठीक ठाक तरीके से बीतने लगता है। अरुण अपना कैब चलाता ही था, टैक्सी, वो अपना सुबह टैक्सी निकाल लेके चला जाता, दिन भर अपना टैक्सी चलाता। सुबह अपना जो ये संजना होती ये अपना खाना वगैरह बना देती, टिफिन बांध देती अरुण के लिए, वो चला जाता, दिन भर ये घर पर रहती, 2 बच्चे थे उनको अपना परवरिश करती। कि इसी तरीके से जो है धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, आ गया दिसंबर महीना 2023।
और 2023 यानी आज के करीब 2 महीना पहले की बात है, जो ये अरुण कुमार था संजना का प्रेमी, ये एक प्रीति नाम की लड़की के साथ में शादी कर लेता है और इसकी जानकारी संजना को बिल्कुल नहीं देता है। अब जब प्रीति के साथ शादी कर लेता है तो जो ये अपना मसूरी थाना के अंतर्गत मिशलगढ़ी इलाके में जो है किराए का मकान लेके लिव इन रिलेशनशिप में संजना के साथ रहता था, वहां जाना ही बंद कर दिया। अब ये पत्नी प्रीति के साथ में अपना जो मूल निवास था लोहारली गांव में महामाया इनक्लेव, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ रहने लगा। अब पहले अपना टैक्सी चलाता था तो सीधा वहीं पहुंचता था संजना के पास, लेकिन अब शादी जब हो गई तो यहाँ अपना प्रीति के साथ रहने लगा, वहां जाना बंद कर दिया संजना के पास में। अब संजना परेशान, संजना को यह भी नहीं पता कि जो है उसकी शादी हो गई है। वो सोचने लगी कि क्या बात है, क्यों नहीं आते हैं यहाँ पर। फोन जब करती तो अपना आनाकानी करने लगता और फिर वो पता लगाने लगती है कि आखिर बात क्या है। अब जब पता लगाने लगती है तो पता चल जाता है कि अरुण ने जो है शादी कर ली है और वो अब अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर रहता है। अब जब संजना को ये जानकारी होती है तो संजना अरुण पे भड़क जाती है फोन पर ही, क्योंकि घर पर वो आता नहीं था और संजना को उसका जो मूल निवास था यानी ये महामाया इनक्लेव, इसकी जानकारी नहीं थी। अब फोन पर जो है ये भड़कती, झगड़ा फसाद करती, गाली गलौज करती, क्योंकि उसको एक हिसाब से धोखा मिला था, बिना बताए शादी कर लिया था और उसे संजना को उम्मीद थी कि जो अरुण है उसी के साथ शादी करेगा, आगे की जिंदगी यानी पति के साथ डिवोर्स होने के बाद में शादी कर लेगा। लेकिन अब जब दूसरी जगह शादी कर लिया तो संजना को लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, अरुण धोखा दिया। तो फोन पर अपना झगड़ा फसाद, गाली गलौज ऐसे ही करती रहती, लेकिन अरुण वहां आता ही नहीं था संजना के पास, तो आमने सामने मुलाकात नहीं होती। अब करे तो क्या करे, मूल निवास की जानकारी नहीं थी संजना को। तो 2 साल तक संजना अरुण के साथ रही लिव इन रिलेशनशिप में। तो अरुण को जानने वाले बहुत ऐसे लोग थे जिन्हें संजना जानती थी और फिर उनके माध्यम से जो है जो अरुण का मकान था, मूल निवास था महामाया इनक्लेव, इसकी जानकारी हो गई, पता चल गया। तो 28 जनवरी 2024 रविवार को जो है शाम के समय संजना यहाँ पहुँचती है महामाया इनक्लेव अरुण के घर पर। अब वहाँ जब पहुँचती है तो वहाँ अरुण अपनी पत्नी प्रीति के साथ में मिल जाता है घर पर ही, और फिर संजना जो है वहीं अरुण के साथ झगड़ा फसाद शुरू कर देती है, गाली गलौज, झगड़ा फसाद शुरू हो जाता है। जो उसकी पत्नी प्रीति होती है उसको भी ये नहीं पता था कि संजना के साथ में जो है उसका पति यानी अरुण लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। लेकिन जब 28 तारीख को जो है संजना उसके घर पहुंच गई, उसकी पत्नी के साथ सारी बात बताने लगी और उनसे झगड़ा करने लगी, तब प्रीति को भी जानकारी हुई इस चीज की। अब एक तरफ पत्नी और दूसरी तरफ प्रेमिका, दोनों के बीच में अरुण फंस चुका था बुरी तरीके से। अब पत्नी तो शादी हुई थी, साथ में ही रहती थी, आगे भी उन्हें रहना था। अब उसे शांत करना था प्रेमिका को, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि प्रेमिका को उसने धोखा दिया है, संजना को उसने धोखा दिया है। अब संजना को किसी तरीके से जो है समझा के वो घर से बाहर लेके आता है। शाम हो चुकी थी, करीब करीब 6 साढ़े 6 बज चुके थे, शाम हो चुकी थी। अब जब घर से बाहर लेके आता है तो बाहर उसकी कैब खड़ी होती है, कार जो टैक्सी चलाता था जिसका नंबर होता है DL5CH9449, इस नंबर की जो उसकी कैब होती है, कार होती है, उसी कार में संजना को बैठाता है और उसे समझाने और घुमाने का बहाना बनाकर जो है हवाला देकर वहाँ से कार लेकर चल देता है। और वहीं नोएडा में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है, उसी अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के पास से एक रोड गुजरी है जिसका नाम है NTPC रोड। और इसी NTPC रोड पर जो है एक जगह है जिसका नाम है बादलपुर। बादलपुर के पास में जो है वही शाम को 7 बजे के आसपास 28 जनवरी 2024 की बात है, संडे को 7 बजे के आसपास में यही बादलपुर के पास में एक सुनसान जगह पर ले जाके कार रोकता है और उसी कार के अंदर संजना और अरुण के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि संजना एक गर्म शाल ओढ़े रहती है, ठंडी का महीना है ही, महरून रंग का, वही शाल जो है खींचकर संजना का, और उसी शाल से संजना का जो है गला घोंट देता है कार के अंदर ही, और संजना की मौत हो जाती है, उसी कार के अंदर ही मौत हो जाती है। और उसके बाद में
शाम हो ही गई थी, 7 बज गया था और 7 बजे करीब करीब अंधेरा हो जाता है। आज के डेट में अंधेरा हो गया था। तो वहीं रोड के किनारे ही बादलपुर के पास में कार से संजना की बॉडी बाहर निकालता है और वहीं बगल में ही एक झाड़ में ले जाके फेंक देता है और कार लेके वहां से फरार हो जाता है। ये 28 जनवरी 2024 की बात है, संडे को शाम के समय की। अच्छा, अब इधर संजना को जब ये पता चला था कि अरुण शादी करके अपनी पत्नी के साथ रहने लगा है और फोन पे उसका विवाद शुरू हो गया था, तो जो संजना थी वो अपने दोनों बच्चों को लेकर जो है वापस गाजियाबाद अपने भाई प्रताप के पास रहने के लिए चली आई थी, यहाँ रहती थी। और 28 तारीख शाम को जो है जब वहां से निकली थी गाजियाबाद से अरुण के घर के लिए यानी नोएडा के लिए, यहाँ महामाया निकले के लिए निकली थी, तो अपने भाई को ये बता के निकली थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ खरीदारी करने के लिए। ये बता के नहीं निकली थी कि वो अरुण के पास जा रही, ये बता के नहीं निकली थी। अब प्रताप को ये पता था कि बहन उसकी जो है यानी संजना खरीदारी करने के लिए मार्केट गई है। तो मार्केट आदमी जाएगा तो 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इधर करीब 9 बज गए रात को, 28 तारीख को। काफ़ी देर बीत गई, रात को 9 बज गए। अब जो भाई था प्रताप वो परेशान होने लगा कि आखिर संजना कहाँ रह गई, मार्केट गई थी खरीदारी करने के लिए, अभी तक वापस नहीं आई। अब वो ढूंढने लगा, पता करने लगा। धीरे धीरे इसी तरीके से रात को 9 बजे से 10 बज जाता है, 10 से 11 12 बज जाता है। अब प्रताप परेशान करे तो क्या करे, वो बहुत घबरा जाता है कि आखिर बहन मेरी गई तो गई कहाँ। इसी तरीके से रात बीत जाती है, सुबह होती है यानी 29 जनवरी। और फिर सुबह सुबह जो है जो भाई प्रताप होता है यहीं सिहानी गेट थाना पहुंचता है, बिल्कुल घबराया हुआ होता है। अब जब थाने में पहुंचता है तो वहाँ जो थाने के यानी ये जो सिहानी गेट थाना है, यहाँ के SHO अपना थाना इंचार्ज जो होते हैं थाने में बैठे रहते हैं, उनके पास पहुंचता है 29 जनवरी को यानी सोमवार को वहाँ पहुंचता है। अब जो पुलिस अधिकारी होते हैं पूछते हैं क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो, बहुत घबराए हुए लग रहे हो, क्या माजरा है, वो पूछते हैं। तो जो प्रताप होता है बताता है कि सर मेरी बहन कल शाम को मार्केट निकली थी जो है खरीदारी करने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है, पता नहीं कहाँ चलेगी, कोई अता पता नहीं, उसका फ़ोन भी बंद बता रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ सर, किसी तरीके से मेरी बहन को जो है खोज करते दीजिए आप। अब जो पुलिस अधिकारी होते हैं प्रताप की बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं और तत्काल संजना की गुमशुदगी की जो है FIR दर्ज करके और उसकी तलाश में जुट जाते हैं। अब जब संजना की खोजबीन में जुट जाते हैं, जांच पड़ताल में जुट जाते हैं, तो सबसे पहले जो संजना का नंबर होता है मोबाइल नंबर, उसका कॉल डिटेल निकलवाते हैं। यानी यहाँ सिहानी गेट थाने के जो पुलिस होते हैं संजना का कॉल डिटेल निकलवाते हैं मोबाइल का। अब जो कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन एक नंबर जो होता है उस पर संजना की रोजाना और दिन में कई बार बात होती है और लंबे समय तक बात होती है। ये नंबर पुलिस के लिए स्पेशल होता है। अब पुलिस जब उसका डिटेल निकलवाती है तो पता चलता है कि वो किसी और का नहीं बल्कि अरुण कुमार का नंबर होता है, वही टैक्सी ड्राइवर जो संजना का प्रेमी होता है उसका नंबर होता है। लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं। पुलिस अरुण कुमार का पता लगाना शुरू करती है और जब पता लगाना शुरू करती है तो पता चल जाता है कि पिछले 2 साल से जो है अरुण कुमार और संजना दोनों लिव एंड रिलेशनशिप में रहते थे और आज के करीब 2 महीना पहले जो अरुण था उसकी शादी हो चुकी है प्रीति नाम की लड़की के साथ और अब वो अपने पत्नी के साथ रहता है। अब जब इसकी जानकारी पुलिस को होती है तो पुलिस को जो है तत्काल अरुण कुमार पे संदेह हो जाता है और पुलिस अरुण कुमार की तलाश में जुट जाती है। और फिर उसके दूसरे ही दिन यानी 30 जनवरी 2024 यानी मंगलवार को यानी कल ही अरुण कुमार का पता चल जाता है और पुलिस अरुण कुमार को हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेके यहाँ सिहानी गेट थाना लेके आती है। यहाँ पुलिस जब पूछताछ शुरू करती है तो जो अरुण कुमार होता है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो सीधा बोल देता है कि संजना को जो है मैंने मार दिया है और उसके बाद पुलिस के सामने ये पूरी कहानी को जो है बयां कर देता है जो मैंने अभी आपको सुनाया है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।